श्री व्यास जी महाराज ने सबसे पहले मंगलाचरण भागवत जी का किया। ध्यान देना, कोई भी ग्रंथ शास्त्र पुराण जब प्रारंभ होता है तो पहले भगवान की वंदना होती है। हम लोग भी घर में कोई नवीन कार्य करते हैं तो पहले भगवान को मनाते हैं ना, हे भगवान, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये भी आज अधिक मास का शुभ अवसर और भागवत जी का अनुष्ठान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो भागवत में भी मंगलाचरण है। श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया, लेकिन ये मंगलाचरण बड़ा पावन है साहब। श्रीमद् भागवत का पहला ही मंत्र हमें ये शिक्षा दे रहा है कि देखो, हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी की कथा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं। हम भगवान को चाहते तो बहुत हैं, प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनके विषय में जानते कुछ भी नहीं है, उनको पहचानते नहीं है। तो भागवत का जो पहला मंगलाचरण है ये हमारी और भगवान की पहचान कराने वाला है, परिचय कराने वाला है। और बड़ी सी सीधी सी बात है, किसी से प्रेम करना हो, किसी को प्राप्त करना हो तो पहले उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। ये आदमी हमारे मतलब का है कि नहीं, हमारे काम का है कि नहीं, ये कैसा है, इसको क्या अच्छा लगता है। जैसे घर परिवार में बालक के मन का ख्याल एक माँ रखती है, पति के मन की इच्छा का ख्याल एक पत्नी रखती है, और जिसको जो प्रिय लगता है उसके लिए वही करने का प्रयास जीव करता है। इसको ये बढ़िया लगता है, इसके लिए ऐसा करो, इसको ये अच्छा लगता है, तो क्यों ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए वही करें जो भगवान को अच्छा लगता हो। तो भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है, ये कैसे हैं, तो इनके विषय में जो जानकारी है उसको श्रीमद् भागवत महात्म का मंगलाचरण कहा गया है। क्योंकि भगवान को भजना है तो पहले जानकारी करनी होगी, और जब तक जानकारी नहीं होगी, बाबा तुलसी कहते हैं कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के स्वभाव को देखकर उसके प्रति हमारे मन में प्रेम प्रकट होता है। और सामने वाले का व्यवहार खराब हो, स्वभाव खराब हो, तो क्या हम उससे दो बात करना उचित समझेंगे? नहीं। यदि व्यवहार अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, तो उससे मिलने का भी मन करेगा, उसको पाने का भी मन करेगा। तो ये जो भागवत का मंगलाचरण है हमें यही सिखा रहा है।